ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख मेष लग्न में 12 के 12 भावों में अगर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो वह हर घर के अंदर में हर भाव में क्या व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस विषय में बहुत ही सुंदर हम आपके सम्मुख व्याख्या करेंगे। ये तो आप सबको मालूम है कि चंद्रमा के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में राशियों की उत्पत्ति हुई है। यानी जिस अंक में चंद्रमा बैठा होता है उस व्यक्ति की वही राशि होती है। और सूर्य के आधार पर, लग्न के आधार पर लग्न का जो है विचार किया जाता है कि कौन सा लग्न है। तो जिस प्रकार 12 लग्न होते हैं उसी प्रकार 12 राशियां भी होती हैं। तो राशियों का मूल जो आधार है वो चंद्रमा है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा अगर मेष लग्न, हम केवल मेष लग्न की बात कर रहे हैं जिसका अंक 1 लिखा है, तो मेष लग्न के प्रथम भाव में, केंद्र जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो वह अपने मित्र राशि मंगल के घर में विराजमान हो जाते हैं। उससे क्या है, व्यक्ति को घरेलू सुख, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठा है ना, मंगल के घर में। तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान, विवेक, सुंदर शरीर वाला और भूमि, मकान एवं घरेलू सुख संपत्ति वाला माना जाता है। और जब यह सामान्य अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर दृष्टि डालता है, अगर वहां से सप्तम भाव में जाएगा तो तुला राशि पर दृष्टि डालेगा, तो व्यक्ति को स्त्री और व्यवसाय के संबंध में सफलता एवं खुशी प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और चंद्रमा मन का स्वामी है, इस बात को सभी जानते हैं। जब यह केंद्र के स्थान में बैठता है तो व्यक्ति के मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। कुल मिलाकर चंद्र स्थिति वाला व्यक्ति, जिसके चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा होता है, सुख, शांति, दाम्पत्य, प्रेम, व्यवसाय में उन्नति एवं शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है। अब हम बात करेंगे, मेष लग्न हो, अंक 1 लिखा है और भाव दूसरा हो, द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो फिर यह क्या करेगा, यह अपने शुक्र की राशि पर बैठा होता है, जिससे जो है व्यक्ति बहुत धनी एवं जमीन जायदाद वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है द्वितीय भाव का चंद्रमा अच्छा माना गया, और यह उच्च का भी होता है। धन, कुटुंब, संतान और मित्र की श्रेणी में शुभ चंद्रमा की उपस्थिति के कारण व्यक्ति को कुटुंब में वृद्धि होती है, परंतु दूसरे स्थान और धन का भी माना गया है। जो दूसरा स्थान है वो धन प्राप्ति का भी माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी माता के संबंध में किसी न किसी प्रकार की कमी का अनुभव तो होता ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इस स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा 7वीं नीच दृष्टि से जब अपनी मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखता है तो आयु, चिंता, व्याधि, संकट और पैतृक संपत्ति 8वें स्थान को देखता है। और चंद्रमा की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य और पैतृक संपत्ति से कुछ कम लाभ प्राप्त होता है। परेशानियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है, और दैनिक जीवन जो होता है उसका वो कुछ न कुछ अशांतमय बना रहता है। ऐसा द्वितीय भाव के चंद्रमा के मेष लग्न में बैठे होने के द्वितीय भाव में देखा गया। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है। अब हम बात करेंगे
अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति के मेष लग्न हो और तृतीय भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहां पर वह अपने मित्र राशि बुध के घर में बैठ जाता है और उसके प्रभाव से जो है व्यक्ति भाई बहनों का सुख तो प्राप्त करता ही करता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, तथा पराक्रम में भी उसकी वृद्धि होती है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति के कारण व्यक्ति को मानसिक शक्ति की प्राप्ति भी होती है, भूमि मकान की सुख की भी प्राप्ति करता है और आनंदमय जीवन बिताता है। अगर मेष लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाता है, इस स्थान पर चंद्रमा 7वीं दृष्टि से जब अपने मित्र गुरु की धनु राशि भाग्य को देखता है तो धर्म विद्या और नवे स्थान को भी देख रहा होता है, जिसके प्रभाव के कारण भाग्यवान, धर्मात्मा, विद्वान, दानी, उदार स्वभाव वाला सुनिश्चित होता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली, विद्वान, धनी, धर्मात्मा, मनोबल, संपत्ति, यशस्वी और जीवन में सफलता प्राप्त उसको रहती है। जिस व्यक्ति के मेष लग्न में जन्म हुआ हो और चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो जाए तो चौथा तो यहाँ पर चंद्रमा के जो फल मिलता है वो माता, सुख, भूमि, संपत्ति आदि चंद्रमा अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्रीय होकर बैठा होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को अपनी माता, भूमि, मकान और संपत्ति के विषय में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। मनोरंजन की विविध साधन भी निरंतर उसको जीवन काल में प्राप्त होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा मेष लग्न के बैठ जाए तो 7वीं दृष्टि से जब शनि की मकर राशि को 10वें भाव से देख रहा होता है तो 10वां घर पिता, राज्य, व्यवसाय, मान, प्रतिष्ठा का होता है। अतः चंद्रमा की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को पिता और कुछ वैमनस्यता बना रहता है, असंतोष बना रहता है और सरकारी कार्य और सम्मान के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटियां जीवन पर्यंत देखी गई हैं। कुल मिलाकर ऐसे चंद्र स्थिति वाला व्यक्ति जो है पिता से कुछ मतभेद रखने वाला होता है, माता से सुख प्राप्त करने वाला तो होता है लेकिन पिता से उतना सुख की उसको इतनी प्राप्ति नहीं होती है। धन, संपत्ति, कुटुंब, सुख एवं आनंद भोग को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये मैं जो आपको चंद्रमा के मेष लग्न के अलग अलग भावों में बैठने में चंद्रमा का जो फल बता रहा हूं ये आपके संपूर्ण जीवन के रहस्य का ज्ञान है। अब जिस व्यक्ति के पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, मेष लग्न हो, तो उसके अनुसार जो है 5वां विद्या का स्थान है। पंचम भाव जो है विद्या का स्थान होता है। बुद्धि, संतान के बारे में चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के सिंह राशि में स्थित होता है और उसके प्रभाव से व्यक्ति को बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और संपत्तिवान भी बनाता है। भूमि, माता, संपत्ति, मकान और मनोरंजन आदि का भी सुख वह जीवन काल के अंदर में प्राप्त करता है। लेकिन चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जब 11वें भाव यानी लाभ के भाव पर पड़ती है तो शनि की कुंभ राशि पर पड़ रही होती है। अतः इसके कारण व्यक्ति को आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है, परंतु शीतल स्वभाव एवं शांत बुद्धि के कारण वह उन कठिनाइयों से हंसते हंसते संघर्ष के द्वारा बाहर निकल जाता है। कुल मिलाकर ऐसे चंद्र की जो स्थिति होती है, व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, संपत्तिवान, गंभीर, शांत, संतोषी और अत्यंत चतुर और भू संपत्ति, स्वामी, माता का सुख,
युक्त और परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना उसे अवश्य करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न हो और यहां पर जो है छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो यह कन्या राशि कहलाती है। कन्या लग्न हो जाता है और वह अपने मित्र के घर में बैठा हुआ बुध, तो उसके प्रभाव से व्यक्ति को घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार की कमियां और अशांतियां बनी रहती हैं, परंतु अपने शत्रु पक्ष में वह शांति का अनुभव करता है और बड़े बड़े संघर्षों और कठिनाइयों और विपत्तियों एवं संकटों से अपने धैर्य और विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। षष्ठम भाव में अगर चंद्रमा 7वीं दृष्टि 12वें व्यय स्थान के भाव पर पड़ती है तो 12वें स्थान से मित्र गुरु मीन की राशि होती है, जिसके कारण व्यक्ति अच्छे कार्यों में अत्यधिक व्यय करता है। खर्च करेगा तो अच्छे कामों में करेगा, ना कि बुरे कार्यों में करेगा। और अपने जन्म स्थान से दूर बाहरी स्थानों से सुख हुआ अपने घर में ना रह के जिस स्थान पर पैदा होता है वहाँ से दूर जितना रहेगा उसे उतना ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे मेष लग्न हो, अंक 7 लिखा हो और सप्तम भाव बोला जाता है अगर, और तुला राशि होती है, लेकिन यहाँ पर अगर जब सामान्य अपने मित्र शुक्र की में स्थित उसके प्रभाव से सौंदर्य, भोग विलासी और स्त्री सुख को प्राप्ति करता है। साथ ही भूमि, संपत्ति, व्यवसाय के मार्गों में भी सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव स्थित चंद्रमा सप्तम दृष्टि से शरीर और विवेक को प्रथम भाव से लग्न पर पड़ती है। तो लग्न में पड़ने के कारण क्या है, चंद्रमा के मित्र मंगल के मेष राशि में होने के कारण व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश सम्मान निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे अगर चंद्रमा मेष लग्न के अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। व्याधि, संकट, चिंता और पैतृक संपत्ति घर में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच चंद्रमा के प्रभाव से अष्टम अगर अंक 8 है और वहाँ चंद्रमा बैठा है तो वह नीच का हो जाता है। तो व्यक्ति को जो है माता संबंधी सुख में कमी आ जाती है और भूमि और पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति हो या जमा संपत्ति हो, अचल हो, तो उसमें भी हानि पहुंचती है। ऐसा ग्रह अगर स्थिति वाला व्यक्ति को जो है आयु संबंधी संकटों का सामना भी करना पड़ता है। उसको थोड़ा सा उसको जीवन में आयु उसकी थोड़ी सी कष्टमय रहती है। अब ये तो कहना अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी आयु कम होती है, लेकिन कष्टमय रहती है। इस प्रकार दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उसके आती रहती हैं और घरेलू सुख शांति में भी कमी रहती है। ये देख लीजिए 8वें भाव में अगर मेष लग्न में चंद्रमा बैठा है तो यह हर तरह से व्यक्ति को तकलीफ देता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। लेकिन 7वीं दृष्टि उच्च दृष्टि से कुटुंब और राज्य और द्वितीय भाव पर पड़ती है तो इससे व्यक्ति को जो है थोड़ा बहुत सुख और धन संबंधी योग निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। सुख और धन के जो वह कोशिश करता है उसमें उसका मनोयोग निरंतर प्रयत्नशील ही बना रहता है। अब हम बात करेंगे कि अगर मेष लग्न के 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं, जिसे धनु राशि भी बन जाती है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म, विद्या, तीर्थ स्थान आदि त्रिकोण स्थान में मित्र गुरु की धनु राशि में बैठे होने के कारण चंद्रमा के प्रभाव से वह प्रबल और माता भूमि संपत्ति का सुख प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और 9वें धर्म स्थान में बैठा है। इसलिए इसके प्रभाव से व्यक्ति को मन, धर्म, कर्म की ओर विशेष आकर्षित करता है और बनाता है और दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि में वह
अग्रसर रहता है। नवम स्थान में बैठे हुए अगर चंद्रमा है तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से वह अपने मित्र बुध की मिथुन राशि वाले पराक्रम एवं भाई बहनों के स्थान को देखता है, जिसके कारण व्यक्ति को भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होता है और उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सौभाग्यवान, सुखी और धन संपत्ति, भाई बहनों से युक्त, धार्मिक विचारों वाला पाया गया है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब हम बात करेंगे दसम भाव में, मेष लग्न के दसम भाव में अगर चंद्रमा विद्यमान है तो यह व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने पिता से थोड़ा जरूर बैरी रखता है और परिश्रम एवं व्यय द्वारा व्यवसाय में भी सफलता मिल जाती है। इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा सातवीं दृष्टि से जब माता सुख, भूमि आदि स्थान को देखता है तो वह स्वयं को कर्क राशि पर पड़ती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को माता की ओर से श्रेष्ठ सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा भूमि संपत्ति आदि का भी उसे लाभ मिला। कुल मिलाकर ऐसे स्थान पर बैठे हुए दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा पिता से तो थोड़ा अनमन करवाता है, परंतु माता से स्नेह बना रहता है। माता बिना पुत्र या पुत्री के नहीं रहती, पुत्र पुत्री माता के बिना नहीं रहती। धन संपत्ति और मकान के सुख को भी परिश्रम और मनोबल के योग से प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के 11वें भाव में, जिसमें चंद्रमा बैठा हो तो कुंभ राशि बन जाती है। तो 11 भाव जो है क्या है, आय, लाभ, संपत्ति, आयु का घर है। शनि के कुंभ राशि में बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति को सुखपूर्वक आय और साधनों में कुछ असंतोष और कठिनाइयां जीवन में आती हैं। फिर भी चंद्र स्थिति वाला व्यक्ति जो है मनोबल के प्रभाव से आय के साधनों में वृद्धि करता है तथा सुख और सुखमय जीवन बिताता है और अपने मित्र शत्रु की सिंह राशि पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो 5वें स्थान पर विद्या, बुद्धि और संतान का तथा इसके प्रभाव से व्यक्ति को संतान पक्ष प्रबल रहता है और उसे विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त होती है। अब हम करेंगे आखिरी मेष लग्न का 12वें भाव में, जिसे मीन राशि कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यय, हानि, रोग के घर में अपने सामान्य मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा के प्रभाव से खर्च शुभ कामों में और ठाट बाट के साथ रहेगा, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, उसे दुख भी नहीं होता। अगर समझो तुम्हारे 12वें भाव में मेष लग्न में चंद्रमा बैठा तो आपको जीवन में दुख नहीं होगा और बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस से चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति को बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध बना रहेगा और इस स्थान में चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि बुध कन्या राशि वाले जो होते हैं उनसे शत्रु, चिंता और पीड़ा के घर को देखता है, जिसके कारण शत्रु पक्ष प्रति शांतिपूर्वक और अपनाएगा और हर प्रकार से झगड़े झंझटों जो जीवन में आएंगे उनसे बुद्धिमत्ता के साथ वह संतोष से काम लेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा की स्थिति वाला ऐसा व्यक्ति सुखी संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है और वह जो है शत्रु पक्ष पर भी शालीनता एवं संतोष वृत्ति और विजयी प्राप्त करता है, परंतु उसके माता के सुख में थोड़ा मंगली और अच्छे कार्य में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र मेष लग्न के 12 के 12 भावों में बैठे हुए चंद्रमा की स्थिति का बारे में मैंने थोड़ा सा आपको विवरण दिया है और जो मैंने यह विवरण दिया है यह बिल्कुल सटीक विवरण है। इसमें किसी प्रकार का कोई
ऊपर नीचे नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि आदमी अपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनके आधार पर और जो इस जन्म में कर्म कर रहा है उनके आधार पर ही पृथ्वी पर जन्म लेता है और पैदा होता है, और उसके स्वरूप ही उसको उसका जीवन काल के अंदर में फल भी प्राप्त होता है। अब इन ग्रहों की शांति वगैरह करने के लिए किसी का अगर नीच का है या ठीक नहीं है तो वह नित्य प्रातः कालीन अपने इष्ट का नाम ले, पितरों का नाम ले, उसके बाद एक माला 9 ग्रह मंत्रों का जप करे जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित है। वही उसके जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में एक ग्रह साथ देते हैं। और वह 9 ग्रह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि शतो बुधस्य वृष शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति कराओ। तो हे समस्त ग्रहों, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे जीवन में कभी भी विपत्ति ना आए, हमेशा घर में खुशहाली रहे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। कल फिर हम आपको एक नई वीडियो देंगे। प्रतिदिन मैं आपको एक वीडियो दे ही रहा हूँ, और यह ऐसी वीडियो है जो 1 दिन का या 2 दिन का फल नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन का रहस्य मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।